नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोगों को लेकर के हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं यूनिट 14। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन ए है स्टार्च, बी है प्रोटीन, सी है मेलेमिन और डी है न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलेमिन। अगला क्वेश्चन है 2, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पॉलीथीन, बी टेफ्लॉन, सी है पॉलीविनाइल क्लोराइड और डी है नायलॉन 66। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन 66। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है निम्न में से प्राकृतिक रबर का उदाहरण है। निम्न में से प्राकृतिक रबर का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पॉलीस्टायरीन, बी ऑप्शन है पॉलीप्रोपीन, सी है नियोप्रीन और डी ऑप्शन है पॉली आइसोप्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉली आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, निम्न में से किस बहुलक में हाइड्रोजन परमाणु नहीं मिलता है। निम्न में से किस बहुलक में हाइड्रोजन परमाणु नहीं मिलता है। ऑप्शन ए है टेफ्लॉन, बी है नियोप्रीन, सी है ग्लिप्टॉल, डी ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लिप्टॉल। अगला क्वेश्चन है 5, कह रहा है निम्नलिखित में से सहबहुलक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सहबहुलक का उदाहरण है ब्यूनाइस, नाइलॉन, टेरिलिन, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला एक क्वेश्चन, एपिडिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एडीपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है बैकेलाइट, बी ऑप्शन है नाइलॉन, सी ऑप्शन है नाइलॉन 66, डी ऑप्शन है टेरिलीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइलॉन 66। अगला एक क्वेश्चन, एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त उत्पाद है। एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त उत्पाद है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीआइसोब्यूटिलीन, ब्यूटाइलिन, पॉलीमेथिल मैक्रेलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीथीन। अगला एक क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक है। 8वां क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है। ए ऑप्शन है रबर, बी है मोइलर, सी है डेक्रॉन, डी है ग्लिप्टॉल। तो आंसर हो जाएगा इसका रबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला एक क्वेश्चन, टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है। टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है एथीन का, टेट्राफ्लोरोएथीन का, स्टायरीन का, विनाइल साइनाइड का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राफ्लोरोएथीन। अगला एक क्वेश्चन, ताप सुनम्य बहुलक का उदाहरण है। ताप सुनम्य बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है नाइलॉन 66, बी ऑप्शन है पॉलीथीन, सी ऑप्शन है टेरिलीन और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन। अगला क्वेश्चन है, टरथैलिक अम्ल को एकलक के रूप में निम्न में से किस बहुलक में प्रयुक्त करते हैं। टरथैलिक अम्ल को एकलक के रूप में निम्न में से किस बहुलक में प्रयुक्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया है टेरिलीन, बी दिया है ग्लिप्टॉल, सी दिया है मेलेमिन, डी दिया है बैकेलाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिलीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है।
एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, नायलॉन 66। डी ऑप्शन है पॉलीमेथिल मैथेक्रिलेट, पॉलीमेथिल मैथेक्रिलेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीस्टाइरीन। अगला क्वेश्चन है नंबर 13। 13 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुलक का ताप दृढ़ बहुलक है, यानी इनमें से कौन ताप दृढ़ बहुलक है। ऑप्शन ए है बैकेलाइट, बी ऑप्शन है रेयान, सी ऑप्शन है नाइलॉन और डी ऑप्शन है यूरिया प्लास्टिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकेलाइट। अगला है क्वेश्चन संघनन बहुलीकरण का उदाहरण नहीं है, संघनन बहुलीकरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है बैकेलाइट, बी ऑप्शन है नाइलॉन, सी ऑप्शन है टेफ्लॉन और डी ऑप्शन है टेरिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है 15 का, कृत्रिम रबर का उदाहरण है, कृत्रिम रबर का उदाहरण है। ऑप्शन है क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, डी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला एक क्वेश्चन हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखने वाला बहुलक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखने वाला बहुलक है नायलॉन, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। अगला एक क्वेश्चन वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं कहलाते हैं, वे बहुलक जो गर्म करने पर नम हो जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ताप सुनम्य बहुलक। क्वेश्चन नंबर 18 एक प्राकृतिक बहुलक में संरचनात्मक इकाई मिलती है, एक प्राकृतिक बहुलक में संरचनात्मक इकाई मिलती है। ऑप्शन ए है पॉलीएथीन की, बी ऑप्शन है पॉलीप्रोपीन की, सी ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन की और डी ऑप्शन है पॉलीआइसोप्रीन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीआइसोप्रीन की। 19 नंबर क्वेश्चन एक है संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक हैं, संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक हैं। ऑप्शन है नोवोलेक, नाइलॉन 6, सी ऑप्शन है बैकेलाइट, डी ऑप्शन है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर डी, सभी। अगला एक क्वेश्चन नंबर 20 का है पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, एनोमर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोमर। अगला एक क्वेश्चन थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है यूरिया तथा फार्मल्डिहाइड, फिनॉल तथा फार्मल्डिहाइड, मैलामीन तथा फार्मल्डिहाइड, पॉलीएमाइड तथा HCHO बहुलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया तथा फार्मल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है रबर के वुल्केनीकरण में प्रयुक्त होता है, रबर के वुल्केनीकरण में प्रयुक्त होता है। ए नमक का तेजाब, गंधक का तेजाब, सी ऑप्शन है गंधक तथा गंधक का तेजाब, डी ऑप्शन है यूरिया तथा एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक तथा गंधक का तेजाब। अगला एक क्वेश्चन 23 का है रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है, रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। ऑप्शन ए थायोकोल, बी ऑप्शन है ब्यूनाइन, सी है GRN और डी है इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 24 का है नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण है, नमक तथा मोम के समान बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन है पॉलीविनाइल एसीटेट, बी ऑप्शन है यूरिया HCHO रेजिन, सी ऑप्शन है टेफ्लॉन और डी है बैकेलाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीविनाइल एसीटेट। अगला एक क्वेश्चन कार्य के आधार पर बहुलक को कुल कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है, कार्य के आधार पर बहुलकों को कुल कितनी श्रेणियों में बांटा गया। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 7
और डी ऑप्शन है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। अगला क्वेश्चन है पॉलीएक्रिलेट। पॉलीएक्रिलेट बहुलकों का एक उदाहरण है पीवीसी, पीवीसीएन, पीएमएमए और डी ऑप्शन है टेफ्लॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीएमएमए। अगला एक क्वेश्चन 27 कह रहा है कि बहुलक जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम आता है वह है। वे बहुलक जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने के काम आता है वह है। ऑप्शन ए है मेलेमिन, बी है पॉलीमेलेमिन, सी है टेफ्लॉन और डी है डेक्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीमेलेमिन। अगला क्वेश्चन है 28 का है कैप्रोलेक्टस के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। कैप्रोलेक्टस के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है रबर, बी है प्लास्टिक, सी है नायलॉन 6 और डी है टेप नायलॉन 66। डी ऑप्शन है नायलॉन 66। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नायलॉन 6। अगला एक क्वेश्चन 29 कर एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण है। एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण है डेक्रान, नियोप्रीन, पीवीसी और डी ऑप्शन है बाइकेलाइट। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियोप्रीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्टार्च किसका बहुलक है। निम्न में से स्टार्च किसका बहुलक है। ऑप्शन है ग्लूकोज, बी है फ्रक्टोज, सी है मैनोज और डी है गैलेक्टोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन है नंबर 31 और लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है एक्राइलिक अम्ल का, आइसोप्रीन का, एथिन का, डी ऑप्शन है बेंजीन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन का।